आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ वो एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है हार्ड कैंडी। ये मूवी एक टीनेज गर्ल हेली के ऊपर है जो कि अपने से 2 गुने बड़े आदमी से ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म में मिलती है। जिसके बाद में दोनों एक कॉफी शॉप में मिलते हैं और फिर जेफ उसे अपने घर ले जाता है। उसके बाद में क्या हुआ आगे देखते हैं वीडियो में, लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसके बाद सीधा हम चलेंगे मूवी हार्ड कैंडी में। मूवी की शुरुआत में एक 14 साल की टीनेज लड़की हेली किसी से चैटिंग कर रही थी जो कि एक 32 साल का फोटोग्राफर जेफ था। दोनों की चैट पहले तो नॉर्मल चलती है, लेकिन दिन ब दिन वो कुछ ज्यादा ही डीप और सेक्सुअल हो गई थी। दोनों एक कॉफी शॉप में मिलने का प्लान करते हैं जहाँ पर दोनों मिलते भी है और दोनों में बातें होती है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर जेफ हेली को इम्प्रेस करने के लिए कुछ चॉकलेट्स और टी शर्ट लेकर आया था और हेली उसे वो टी शर्ट पहन कर दिखाती है। अब बातों बातों में हेली को पता लगता है कि जेफ के पास उसके फेवरेट बैंड की रिकॉर्डिंग है और वो उसके घर चलकर उस रिकॉर्डिंग को सुनने को जिद करती है। लेकिन जेफ उसे अपने घर ले जाने से मना कर देता है क्योंकि हेली का उसके घर पर अकेले जाना अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। लेकिन हेली फिर भी नहीं मानती और उसकी जिद के कारण जेफ उसे अपने घर पर ले जाता है। फिर अपने घर ले जाकर जेफ हेली को उसका घर दिखाता है और उसका फोटो स्टूडियो भी दिखाता है जहाँ पर कई सारी लड़कियां आकर फोटोशूट करवाती है। हेली को वहाँ कई सारे मॉडल्स के पोर्ट्रेट्स मिलते हैं जहाँ पर हेली उससे पूछती है कि क्या वो कभी उसके क्लाइंट्स के साथ में इंटीमेट हुआ है, और फिर जेफ हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करता है। और हेली एक मॉडल की फोटो के पीछे उसका नाम और डेट लिखी हुई देखती है और जेफ की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिसके बाद में हेली जेफ से एल्कोहलिक ड्रिंक मंगवाती है और वो ड्रिंक बनाकर जेफ को देती है। फिर ड्रिंक करने के बाद में ड्रंक हेली जेफ को स्टूडियो में आकर उससे खुद की फोटोज लेने को कहती है। जेफ भी उसकी बात मान जाता है और जब जेफ उसकी फोटोज ले रहा था तो हेली अपने कपड़े को उतार रही थी और फोटोज लेते लेते जेफ अनकॉन्शियस होकर गिर गया था। जब जेफ की नींद खुलती है तो वो एक चेयर पर बंधा हुआ था और अब हेली उसे बताती है कि वो उस पर कई दिनों से नजर रखे हुए हैं। उसने जानबूझकर जेफ को फंसाया और उससे मिलने का सही मौका देख रही थी। जेफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हेली ने आखिरकार उसे क्यों बांधा है, जिस पर हेली उसे एक्सप्लेन करती है कि उसे पता है कि वो पेडोफाइल है, यानी कि ऐसा आदमी जिसे अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ में इंटरकोर्स और रेप करने में मजा आता है। उसने कई लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप किया और उन्हें मार दिया है और ऐसे कई केसेस उसके घर के आसपास हुए हैं। जेफ का कहना था कि वो एक सिंपल आदमी है और जो भी इल्जाम हेली उस पर लगा रही है वो सब गलत है। हेली को जेफ की एक भी बात सही नहीं लगती और वो इसीलिए उसके घर में उसके करतूतों के सबूतों को ढूंढ रही थी। पहले तो हेली को उसके घर से कुछ नहीं मिलता, लेकिन जेफ के बेड के नीचे से उसे एक गन मिलती है और बाद में उसे एक डेकोरेशन एरिया के पास पत्थरों के नीचे से एक इलेक्ट्रॉनिक सेफ मिल जाता है। हेली जेफ से उस सेफ का पासवर्ड मांग रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सबूत सेफ में हैं। जेफ तो उसे पासवर्ड नहीं बताता, लेकिन उस सेफ की सिक्योरिटी वीक होने के कारण वो जैसे तैसे गलत पासवर्ड डालने के बाद में उस सेफ को खोल लेती है। सेफ में से उसे डोना नाम की लड़की की फोटो मिलती है जो कि रिसेंटली गायब हुई थी और इसके बाद में हेली जेफ पर डोना के रेप और मर्डर के आरोप लगा रही थी। पर जेफ का ऐसा कहना था कि उसका डोना की किडनैपिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है और बातों ही बातों में जेफ हेली को एक किक मारकर उसे अनकॉन्शियस कर देता है और जैसे तैसे गन के पास पहुंच जाता है। लेकिन अब हेली वहां से जा चुकी थी और जब जेफ उसे ढूंढ रहा था तो पीछे से हेली अचानक आकर उसे प्लास्टिक बैग से रैप कर देती है जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो गया था। अब जेफ को जब होश आता है तो वो एक टेबल पर बंधा हुआ था। उसके कमर के नीचे के कपड़े उतर चुके थे और उसके प्राइवेट पार्ट पर आइस क्यूब से भरा हुआ बैग रखा हुआ था। जेफ बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो हेली से कहता है कि वो बस पुलिस को बुला ले। हेली ने जितने भी क्राइम के आरोप उस पर लगाए हैं वो सब मानने को तैयार है, लेकिन अब हेली ऐसा नहीं करना चाहती थी और वो अब जेफ के टेस्टिकल्स को काटने वाली थी। जेफ हेली की बातों को सुनकर बहुत डर गया था और वो उसे छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन जेफ की बातों का हेली पर कोई असर नहीं होता। जेफ अब हेली को अपनी बातों से फंसाने की कोशिश कर रहा था और वो उसे अपने बचपन की स्टोरी बताता है कि कैसे उसकी आंट उसे बचपन में एब्यूज किया करती थी। वो हेली को इमोशनल करना चाहता था, लेकिन हेली उसकी बातें नहीं सुनती। हेली अपने ग्लव्स पहनती है और कैमरा को सेट करती है ताकि वो कैस्ट्रेशन यानी कि जेफ के टेस्टिकल निकालने का पूरा वीडियो बना ले। जिसके बाद हेली अपना ऑपरेशन चालू कर देती है
और जेफ को इस ऑपरेशन के दौरान कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि आइस बैग से उसके पार्ट्स सुन्न हो चुके थे। हेली अपना ऑपरेशन कर रही थी और जेफ उससे माफी मांगे जा रहा था। वो हेली के लगाए सभी आरोपों को कबूल कर लेता है और फिर जब उसका ऑपरेशन पूरा होता है तो हेली अब नहाने के बाद में उसके घर से जाने वाली थी क्योंकि उसका काम अब हो गया था। जैसे तैसे अपने आप को छुड़वाने में कामयाब होता है और वो देखता है कि असल में हेली ने उसका ऑपरेशन नहीं किया है बल्कि उसके ऑपरेशन करने का नाटक किया है ताकि वो सब कुछ उगल दे। और फिर जेफ उठकर उसे बाथरूम में जाकर मारना चाहता था। वो एक सर्जिकल नाइफ उठाकर बाथरूम में उसे मारने जाता है लेकिन बाथरूम में कोई नहीं था और पीछे से अचानक हेली आकर उसे टीजर गन से शॉक देकर उसे फिर से बेहोश कर देती है। फिर हेली उसके पूरे घर से उसके एविडेंस हटाती है ताकि किसी को भी पता नहीं चले कि हेली यहाँ पर थी। वो जेफ को एक चेयर पर बांधकर खड़ा करती है और उसके गर्दन में एक फांसी का फंदा था। फिर हेली जेफ की एक्स गर्लफ्रेंड जेनिफर को कॉल करके उसे जल्दी से जेफ के घर बुलाती है। जेफ को जब होश आता है तो हेली का कहना था कि उसे सुसाइड करना होगा और उसके सुसाइड करने के बाद में हेली उसके सारे सबूतों को मिटा देगी कि वो एक पीडोफाइल है और उसने कई लड़कों के मर्डर किए हैं और अगर उसने सुसाइड नहीं किया तो सारे प्रूफ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को दे देगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो पेडोफाइल है और उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ में सेक्स करना पसंद है। और जितने भी आसपास में किडनैपिंग और रेप और मर्डर हुए हैं वो सब जेफ ने किए हैं। जेफ अब बहुत अपसेट हो गया था और वो रोते हुए हेली को कह रहा था कि वो उसे नहीं मारे। फिर तभी अचानक उसके घर का गेट नॉक होता है और गेट पर जेफ की पड़ोसी जूली वहाँ पर कुछ कुकीज को बेचने आई थी। जूली जेफ का पूछती है जहाँ पर हेली का कहना था कि वो उसकी नीस है और कुछ दिनों से यहीं पर है। वो जूली को कुछ पैसे देकर उसे कुकीज लेती है ताकि वो वहाँ से चली जाए। अब अंदर हेली जैसे ही जेफ के पास आती है तो जेफ उसके सिर को पैरों से पकड़कर आज़ाद होने में कामयाब हो जाता है। जेफ हेली को अपने पैरों से पकड़े हुए था और वो अपना फांसी का फंदा छुड़ा लेता है। हेली भी जैसे तैसे जेफ की पकड़ से आज़ाद होकर भाग जाती है और जेफ अब पागल हो चुका था। वो किसी भी तरह से हेली को पकड़ना चाहता था और उसे आवाज़ आती है कि असल में हेली छत पर है, जिसे पकड़ने के लिए जेफ छत पर चला गया था। छत पर जाने पर हेली उसका ही इंतजार कर रही थी और वो उसे बताती है कि उसका असली नाम हेली नहीं है और वो उसे अभी भी सुसाइड करने का ऑफर दे रही थी क्योंकि जल्दी ही जेफ की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर आने वाली थी। और हेली का प्लान था कि वो बिना कपड़ों के उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने जाए ताकि वो पूरी दुनिया को बता दे कि जेफ ही छोटी बच्चियों का रेपिस्ट है। जेफ को ऐसा लग रहा था कि हेली उसके क्राइम की गवाह है और वो उससे बोलता है कि किसी और ने डोना का रेप किया है। उसने डोना का रेप नहीं किया बल्कि वो बस उसकी फोटोज ले रहा था। उसे असली रेपिस्ट के बारे में भी पता है, जिसे सुनकर हेली उसे बताती है कि असली रेपिस्ट का नाम एरोन है, जिसे वो ऑलरेडी सुसाइड करवा चुकी है। और एरन ने कहा है कि जेफ ने भी उसके साथ डोना का रेप करने में साथ दिया है। जेफ के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके घर पर आ गई है। हेली जेफ से प्रॉमिस करती है कि वो उसके क्राइम के बारे में किसी को नहीं बताएगी और अगर उसने सुसाइड कर लिया तो वो सारे सबूतों को मिटा देगी। अब क्योंकि जेफ भी डोना के रेप और मर्डर में शामिल था और उसके पास में बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, वो पूरी दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए एरन की ही तरह सुसाइड कर लेता है। फिर हेली ये चेक करती है कि जेफ मर गया है या जिंदा है, जिसके बाद में वो एविडेंस को बिना मिटाए ही वहाँ से चली जाती है ताकि पूरी दुनिया को जेफ के क्राइम के बारे में पता चल सके। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, जेफ एक पेडोफाइल था, यानी कि वो 11 से 15 साल की लड़कियों का रेप करता था और डोना नाम की लड़की का रेप उसने और एरन नाम के आदमी ने एक साथ किया। हेली डोना की फ्रेंड थी और इसीलिए उसने पहले एरन को मारा और जब उसे जेफ की इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने जेफ को फंसाकर उसे भी सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब हम मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।